भाइयों, एबीएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील सिंह, एफटीएम ईस्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि बॉडी वेट कंपोजिट और स्टेचर जो है, जब भी आप जीनोमिक बुल की साइड डायरेक्टरी पढ़ते हैं तो उसको कैसे हम देख सकते हैं। आज इसी पे थोड़ी सी हम बात करेंगे स्टेचर की। तो स्टेचर मतलब कि जो बुल की जो बच्ची आएगी उसकी हाइट कैसी रहेगी, शॉर्ट में रहेगी, लॉन्ग स्टेचर में रहेगी। तो इसका जो भी हाइट देखी जाती है वो रंप से देखी जाती है, मतलब गाय की जहाँ पे पूंछ होती है, मान के चलिए वहीं से उसकी हाइट को देखा जाता है, गर्दन से नहीं देखा जाता है। सर और गाय सीधी खड़ी है तो वैसे नहीं, पीछे से देखी जाती है। तो इसकी स्केल में रहता है जीरो पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। तो जीरो है तो एवरेज सब एक जैसी बच्चियां सेम हाइट की रहेंगी, पॉजिटिव है तो वो हाइट में लंबी आएंगी, और नेगेटिव है हाइट में छोटी आएंगी उसकी बच्चियां बुल की। तो इसका हेल्प ये है कि हमेशा जो एक डेयरी फार्मर है, जो ब्रीडर है, वो आने वाली बच्चा की हाइट को बढ़ाना है, हाइट को कम करना है, उसी हिसाब से अपने फार्म के हिसाब से उसको मैनेज कर सकता है। क्योंकि लंबी हाइट वाली गाय हमेशा क्या हो गया, उनको कहीं ना कहीं मैनेज करने में मुश्किल हो जाता है, और उनमें कहीं ना कहीं फ्यूचर में फर्टिलिटी और लंबे टाइम तक दूध लेना उनसे कहीं कभार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उस हिसाब से उनको फीडिंग करनी पड़ेगी। ज़्यादा बॉडी वेट है तो ज़्यादा फीड है उसको खिलानी पड़ेगी। और एक्सट्रीमली स्मॉल कऊ है तो वो भी कहीं ना कहीं दूध कम देंगे। आप बोलेंगे 3 क्विंटल वाली अगर 40 लीटर दूध देगी तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इस हिसाब से हम बुल की सिलेक्शन कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। स्टेचर कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, तो ये हाइट हमें देखी जाती है, देखनी है हाइट ऑफ द टॉप ऑफ द रंप। जैसे आप इस साइड पे एक गाय की हाइट देखी जा रही है, उसी हिसाब से हम देखनी होती है। तो अगर नॉर्मली हम देखें तो अगर किसी बुल का -3 स्टेचर है तो उसकी एवरेज हाइट होगी 56.4 इंचेस। और किसी बुल की जीरो स्टेचर है तो मतलब उसकी एवरेज हाइट होगी 57.5 इंच, मतलब 4.79 फीट। तो अगर किसी डॉटर की है हाइट है +3 स्टेचर तो एवरेज उसकी हाइट होगी 58.6 इंच। मतलब इन सब का अगर कैलकुलेशन की जाती है तो एवरेज +1 स्टेचर का मतलब है 1 सेंटीमीटर का इंक्रीज या डिक्रीज होना। सेकंड बात आती है बॉडी वेट कंपोजिट। तो बॉडी वेट कंपोजिट जो है वो हमें कैसे देखना है, तो उसकी डेफिनेशन है कि बॉडी वेट कैसा होगा आने वाली बच्चिया का अगर हम उसको रिलेट करें उसके मिल्क प्रोडक्शन के साथ। मतलब एक बुल का अगर पीटीए जितना मर्जी है उस हिसाब से उसका बॉडी वेट कितना होगा। तो अगर इस बेसिस में हम इसको समझते हैं तो मतलब ये सारा लिंक है दूध के साथ। अगर आपकी गाय 40 लीटर दूध देती है तो उसका वजन कितना होगा, अगर वो 5 क्विंटल की है, 6 क्विंटल की है, 7 क्विंटल की है, तो वो डिपेंड करता है कि आपने बुल की सिलेक्शन कैसे की है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो ये एक फार्मूला से निकला जाता है जिसमें स्टेचर देखा जाता है, स्ट्रेंथ देखी जाती है, मतलब जिसमें चेस्ट विड्थ होती है, बॉडी डेप्थ देखी जाती है, डेयरी फार्म की शेप कैसी है, और रंप विड्थ देखी जाती है, जिससे सब एक फार्मूला बनता है जिसका बॉडी वेट कंपोजिट एक निकल जाता है। मतलब आने वाली जो बच्ची आएगी उसकी उसका जो वजन है वो बढ़ेगा या कम होगा, वो एक फार्मूला से डिसाइड किया जा सकता है। इसमें दो स्केल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव या जीरो, मतलब जिसमें एवरेज बॉडी वेट रहेगा। तो पॉजिटिव में है तो बच्चियां जो आएंगी ज़्यादा वजन की आएंगी, अगर नेगेटिव है तो बच्चियां जो हैं वो छोटे वजन में आएंगी, कम वजन में आएंगी। तो इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगी कि जब भी गाय का साइज बढ़ जाएगा तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा खाएगी, वो उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगेगी उसको मेंटेन करने के लिए, बट वो उतना ही मिल्क प्रोड्यूस करेगी। अगर उसका बॉडी पीटीए मिल्क अगर 1000 पाउंड है तो कोई भी अगर प्लस स्टेचर वाला भी लेंगे तो उसका भी उतना ही मिल्क रहेगा। बट अगर हमेशा जो लाइटर काउस हैं जिनका नेगेटिव बॉडी वेट कंपोजिट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एफिशिएंट होंगी खाना बचाने में, और ज़्यादा दूध देंगी, तो कहीं ना कहीं एक छोटे फार्मर के लिए ज़्यादा बेनिफिट मिल। तो फॉर्मूला क्या हो सकता है बॉडी वेट कंपोजिट का, तो एक सीडीसी ने फार्मूला दे रखा है। तो फार्मूला ये देख रहे हैं, इसमें स्टेचर, बॉडी डेप्थ, रम विड्थ और डेयरी फार्म सब का फार्मूला बन के हम बॉडी वेट कंपोजिट का फार्मूला निकाल सकते हैं। बॉडी वेट कंपोजिट की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन जो है पाउंड्स में की करता है सीडीसी भी, किलोग्राम्स में नहीं करता। मतलब हम पाउंड्स को हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर +1 बॉडी वेट कंपोजिट वाला कोई बुल है तो उसकी डॉटर्स जो हैं वो +40 पाउंड मतलब 18 केजी वजन में ज़्यादा बनेंगी एज कम्पेयर टू एवरेज। और -1 है तो वो 40 पाउंड कम उनका बॉडी वेट होगा जब वो मैच्योर होंगी, एवरेज 18 केजी कम।
तो एग्जाम्पल क्या है, जो एवरेज बॉडी वेट होता है एक एचएफ का वो होता है 680 kg। तो मतलब उसी हिसाब से प्लस और माइनस होगा। मतलब अगर किसी बुल का पीटीए प्लस 1000 पाउंड और उसका वजन माइनस में है, तो उसका वजन बॉडी वेट कंपोजिट माइनस में, तो उसी हिसाब से वो उतना फायदा देगा, दूध दोनों ही बुल का सेम रहेगा। तो अगर किसी बुल का माइनस बॉडी वेट कंपोजिट है तो मान के चलिए उस हिसाब से उसका वजन कम होगा। जैसे इसमें एग्जांपल है, अगर किसी बुल का 2.0 बॉडी वेट कंपोजिट है तो 80 पाउंड का वजन उसका ज़्यादा आएगा, मतलब 36 kg ज़्यादा आएगी। तो 680 में प्लस 36 kg आप एक्स्ट्रा वेट ऐड कर सकते हैं। उसी और माइनस 1.5 बॉडी वेट कंपोजिट आता है तो वो उतनी ज़्यादा जो है हल्की होगी एज कम्पेयर टू एवरेज। तो उसी हिसाब से आप बुल को डिसाइड कर सकते हैं कौन सा बुल आपको यूज़ करना है, ताकि फ्यूचर के डॉक्टर्स आपके यहाँ कैसे आए। आपको फीड एफिशिएंसी चाहिए या बहुत बड़े साइज में चाहिए, उस हिसाब से आपको चूज करना है बुल। सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है कि एक बुल है जिस जो आपने यूज किया फर्स्ट लैक्टेशन वाली काऊ पे, जिसका शॉर्ट स्टेचर है और लो बॉडी वेट कंपोजिट में आ रहा है, और एक ऐसा बुल जो टॉल स्टेचर में और हाई बॉडी वेट कंपोजिट में है, तो उसमें क्या असर दिखेंगे उस फर्स्ट लैक्टेशन वाली काऊ पे जिस पे आपने लगाया है। देखिए, अगर दोनों का साइड कार्विंग ईज सेम भी है तो क्या अंतर आएगा। तो कार्विंग ईज में भी कहीं ना कहीं जो बॉडी वेट बुल ए है उसमें ईजियर कार्विंग होगी और फ्यू असिस्टेड बर्थ होगी, उसमें डिस्टोकिया के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि गाय का बॉडी वेट भी उस हिसाब से है। तो बुल बी लेते हैं जिस टॉल स्टेचर और हाई बॉडी वेट कंपोजिट है, तो उस हिसाब से डिफिकल्ट बर्थ होने की संभावना उसमें है। पोस्ट कार्विंग रिकवरी जो होगी वो कऊ ए में कैसी होगी, तो मतलब कि उसमें हमेशा फास्टर रिकवरी होगी, क्योंकि वो इजी कार्विंग कर लेगी, उसमें उसको ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, स्ट्रेस उसमें कम होगी और वो जल्दी हीट में आ जाना स्टार्ट कर देगी। बट जो बुल बी आपने यूज़ किया कऊ बी पे, उसकी स्लो रिकवरी होगी, वो कहीं ना कहीं डिले उसकी हीट हो जाएगी और हमें जो है 1 साल में बच्चा मिलना था वो कहीं ना कहीं डिले होने की संभावना हो सकती है। तो मिल्क कैसे बढ़ेगा फर्स्ट लैक्टेशन वाली में, तो मतलब अगर आप शॉर्ट स्टेचर और लो बॉडी वेट कंपोजिट वाला अगर बुल आप चूज करते हैं, तो उससे जिस बच्चिया पे आपने लगाया था फर्स्ट लैक्टेशन वाली गाय पे, वो ज्यादा दूध देगी एज कम्पेयर टू जो बी वाली गाय है। क्योंकि उसमें क्या हुआ था, क्योंकि उसमें चांसेस थे कि उसको ज्यादा स्ट्रेस झेलनी पड़े उस बच्चे को डिलीवर करने के लिए, क्योंकि उसका बॉडी वेट कंपोजिट ज्यादा था। तो इस हिसाब से आप चूज करना है, क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी जो है उस गाय की उस बछड़े को बनाने में ज्यादा लग जाएगी, क्योंकि जिसका बॉडी वेट कंपोजिट ज्यादा है। तो आप उसी हिसाब से उसके लिए ट्रांजिशन फेज कहीं ना कहीं एक मुश्किल होगा। तो हेल्थ एंड फर्टिलिटी में भी उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज कम रहेंगे कऊ ए में, और बी में थोड़े ज़्यादा रहेंगे। तो मान के चलिए हमें इस हिसाब से भी अपना ही फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन वाली जो गाय रहती हैं उन उसी हिसाब से हमें बुल का सिलेक्शन करना है, ताकि उसको बर्थ ट्रांजिशन टाइम पे उसको कोई डिफिकल्टी ना आए और इजी कार्विंग हमारी हो जाए। तो हाउ विल योर फ्यूचर काउ लुक लाइक, तो मान के चलिए अगर आपके पास टॉल स्टेचर और लो बॉडी वेट कंपोजिट वाली गाय है, तो कहीं ना कहीं उसकी लंबी टांगे होंगी और एक कम बॉडी वेट में, मतलब एक लीन बॉडी वेट में जिसमें मसल होंगे बट उसमें फैट इतना ज़्यादा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं खाना पचाने में ज़्यादा सक्षम होगी। दूसरा है टॉल और हैवी बॉडी वेट कंपोजिट, मतलब वो बड़े साइज में आएगी और उसका ये वजन भी ज़्यादा होगा, तो उसकी टांगे भी उस हिसाब से मोटी होंगी, मतलब ओवरऑल मोटी गाय होगी। मतलब पहली वाली जो थी वो पतली गाय थी, ये मोटी गाय होगी। दूसरी है, तीसरी जो ऑप्शन है कि कम बॉडी वेट में है और उसका वजन भी कम है, तो मान के चलिए वो कहीं ना कहीं ज्यादा खाना पचाने वाली होगी। दूसरा है कम बॉडी वेट में है और इसमें कम हाइट में है बट बड़े बॉडी वेट में है, तो मान के चलिए उस हिसाब से इसको ज्यादा फीड हमें चाहिए रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं एक चारों कंडीशंस की गायें कैसे दिख सकती हैं। पहली ये थी, ये पतली है ये मोटी है दोनों की हाइट सेम है, ये पतली है ये मोटी है दोनों की हाइट सेम है, शॉर्ट स्टेचर ये लॉन्ग स्टेचर, उसी हिसाब से देख लेंगे क्योंकि आपको कौन सी गाय चाहिए। तो जर्सी में भी इसको देख सकते हैं कि उसका स्टेचर कैसे होगा। तो हॉलस्टेन का एवरेज हाइट हमने देखा कि 57.5 इंच था, वो 146 सेंटीमीटर है। तो वन स्टेचर का मतलब है 1 सेंटीमीटर हाइट का ऊपर नीचे होना। वैसे ही जर्सी की जो हाइट है वो रहती है 132 सेंटीमीटर एवरेज। तो
+1 स्टेचर का मतलब 1 + 1 सेंटीमीटर, क्योंकि बॉडी वेट कंपोजिट जर्सी में फार्मूला नहीं निकाला जाता तो उस पर हम बात नहीं कर पाएंगे। तो सेम जेनेटिक स्केल वाली कऊ है, बट जर्सीज की जो हाइट होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू एचएफ। तो फिर भी अगर +3 वाला स्टेचर वाला भी आप जर्सी का बुल यूज करेंगे तो वो एचएफ की हाइट के बराबर नहीं पहुंच पाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों। कोई भी आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं उनको, तो उसका आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।